फिल्म दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तनाज़ुम के घेरे में है। फिल्म के ट्रेलर को फौरी रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। पूजा नामी खातून ने इस फिल्म पर पाबंदी और ट्रेलर हटाने की मांग की है। इस मामले पर पीर को समाअत होगी। वाज़ेह है कि ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अदाकार अनुपम खेर इस फिल्म में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के किरदार में हैं। जब कोई मूवीज़ देखते हैं ऐसे आता है कि इस दिवाली सीज़न में सलमान खान का मूवी आ रहा है, क्रिसमस टाइम पे इसका आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सिर्फ इलेक्शन टाइम के लिए ही बनाई गई थी, बिकॉज इट्स कैटेगोरिकली सेज कि दिस इलेक्शन सीजन। ट्रेलर ही खुद ही माइंड वॉश कर रहा है, तो मूवी तो पता नहीं क्या ही कर देगी। तो मुझे लगता है सब जनता का एक अलग सा ही ब्रेन वॉश करने के लिए ये एक ट्रेलर सेट किया गया है, जो कि हमें लगता है कि सही नहीं है, कि अभी जल्द से जल्द इसको रोक दिया जाए। तो यही हमारी याचिका है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के दरमियान जारी चौथे और आखिरी टेस्ट मैच का चौथा दिन बारिश की वजह से मुतासिर रहा। हालांकि नए साल में दोनों टीमों को पिच पर खेलने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 300 रनों का स्कोर किया। इसके बाद हिंदुस्तान ने दूसरी पारी न खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन खेलने का मौका दिया और इस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बगैर विकेट गंवाए 6 रन बनाए, जिसमें बारिश का रखना रहा। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया 2005 के बाद पहली बार फॉलो ऑन खेल रही है। मुसलमानों को आबादी के एतबार से सियासी हिस्सेदारी देने का मुतालबा पुराना है, लेकिन मुतालबात के बावजूद अक़लियतों के वोटों के दम पर ऐवान में पहुंचने वाली सियासी पार्टियों ने उसको हमेशा नजरअंदाज किया है। बिहार में एक बार फिर से ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है और लोकसभा इंतखाब को देखते हुए मुस्लिम तंजीमों प्रेशर ग्रुप बनाने की आखिरी शक्ल देने की मुहिम में जुटी हुई है। बिहार के तकरीबन 15 लोकसभा सीटों में अक़लियती आबादी का किरदार फैसला कुन माना जाता है। सियासी पार्टियां मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने का काम शुरू कर चुकी हैं, जबकि दानिशवरों और मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों की घटती नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इमारत शरिया ने सियासी पार्टियों को टिकट की तकसीम में खास तौर से मुसलमानों का ख्याल रखने की अपील की है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले हर जगह, इलेक्शन में भी मिले, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिले, मिनिस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिले, पावर स्ट्रक्चर में मिले, आपके जॉब्स में मिले, तो उसकी एक लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारी आबादी मुत्तहिद होकर वोट देती है, ये इसकी एक बड़ी खूबी है, और अपना एक ख़ास तरीक़ा रखती है कि हम मुल्क में सेकुलरिज़म को, जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे और उसकी बका के लिए वोट देंगे। हमारा मुतालबा यह है कि ये आबादी असम्बली का हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, आबादी के तनासुब से इसको बिल्कुल टिकट नहीं मिलता है। सियासी पार्टियां इनमें नाइंसाफ़ी करती हैं, ख़ास तौर पर टिकट देने में। एमयू तलबा यूनियन के साबिक़ सदर और कारवान तंजीम के सरपरस्त SM अनवर हुसैन के मुताबिक आइंदा होने वाला लोकसभा इंतखाब काफ़ी अहम है। इनके मुताबिक इंतखाब में जहां अक़लियती आबादी को अपने वोट के फीसद को बढ़ाना चाहिए, वहीं वोटों के तकसीम को रोकने की भी कोशिश होनी चाहिए। मुस्लिम तंजीमों ने साफ किया है कि मुसलमानों को टिकट देने के मामले में इंसाफ नहीं किया गया तो इसके नतायज संगीन होंगे। हमारा एक बैनर है कारवां, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और उससे ज़्यादातर मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा क्लास है और वेल प्लेस क्लास है वो इससे जुड़ रहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के डिफरेंट गोशों में फैले हुए हैं, और सबको ये फिक्र है कि हिंदुस्तान जिस तरफ बढ़ रहा है उसको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर वो इंसाफ के साथ इस आबादी के लीडरों को टिकट नहीं देंगी तो हम समझते हैं कि फिर उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आबादी के तनासुब से ही नहीं बल्कि वोट के तनासुब से उनको टिकट देने पर गौर करना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। दानिशवरों के मुताबिक सियासी तौर पर पसमानदा होने के सबब मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।